अमेरिका में अदबी सरगर्मियों में कोविड के खात्मे के बाद तेज़ी आ रही है और अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट में इजाफा हो रहा है। इसी तरीके की एक तकरीब अंजुमन तरक्की उर्दू की जानिब से एक खूबसूरत शाम शाही रेस्टोरेंट में महफिल सजाएगी, जिसकी रुए रवां थी रेहाना कमर, जिसमें अबू धाबी से आए हुए मारूफ डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट वासी साहब की किताब की तकरीब रौनमाई हुई, जिसमें अनवर ख्वाजा, ज़फ़र अब्बास, रेहाना कमर, वकील अंसारी और दीगर हजरात ने वासी साहब की शख्सियत और किताब पर दिल भर कर रोशनी डाली। और इसके बाद बादना एक खूबसूरत मुशायरा भी तरतीब दिया गया। आगाज़ तकरीब नहायत ही मारूफ शख्सियत निखत खान की नात से हुई और इंतज़ाम अमूर में मारूफ शख्सियत आबदा अहमद आगे आगे थे। तकरीब कामयाबी से हमकिनार हुई और रात गए तक जारी और सारी रही। OPTV ग्लोबल, लॉस एंजल्स। मुस्तफा न करे हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे। दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे हमारे मुँह में हो ऐसी जुबान, खुदा न करे। मदीने जाके अरबी घराने का शौकत वासी के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, उनके बेटे आसन स्वाहत वासी साहब, उनकी किताब की इनॉग्रेशन होगी। दो या तीन लोग जो है अपने ख्याल का इजहार करेंगे, उसके बाद वो जो है अपना कुछ कलाम पेश करेंगे, उसके बाद हमारे लोकल शोरा और आप जितना सुनना चाहें उनको और हमारे मेहमान शोरा होंगे। हम लोगों ने एक नया सिलसिला शुरू किया कि अपने जो हमारी कम्युनिटी है उनके यूथ को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए। यहाँ पे जो बच्चे लिख रहे हैं उनका भी हर प्रोग्राम में एक यूथ को शामिल किया जाएगा। इस दफ़ा भी हम लोगों ने एक बच्चा जो कि जिसकी 2 किताबें आ चुकी हैं लेकिन कोई नहीं जानता उसको भी हम मौका देंगे। शाइस्ता आलम हमारी बहुत अच्छी सिंगर बैठी हुई है यहाँ पे, और मोहम्मद इस्हाक साहब बहुत शुक्रिया, फैमिली के साथ तशरीफ लाए। और हमारी टीम ये जो प्रोग्राम साहब शाइस्ता आलम हमारी बहुत अच्छी सिंगर बैठी हुई है यहाँ पे, और मोहम्मद इस्हाक साहब बहुत शुक्रिया, फैमिली के साथ तशरीफ लाए। और हमारी टीम ये जो प्रोग्राम आज अरेंज करने में जिन्होंने हमारा साथ दिया उनका बहुत शुक्रिया। निगर खान है, एजाज साहब हैं, दौलत सदीकी, शोएब सदीकी साहब, असलम साहब, अजीज खान साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। साहिब शाम साहब, आसम वास्ती साहब, सर्वजारा उनके मजमून पेश करेंगी। अनवर ख्वाजा साहब भी उनको पेश करेंगे। ताबिश खान साहब से दरख्वास्त है क्या और आज हमारे बहुत अच्छे शायर वकील अंसारी साहब जो न्यूयॉर्क से तशरीफ आए हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि तशरीफ आए और सिखाया
हज़ारा के इलाका अपनी शादाबी और हुस्न की वजह से सवाज यहाँ आकर आबाद हुए। शुरू में दो नाम हमारे सामने आते हैं, मीर वलीउल्लाह और डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ये दोनों हज़रात फारसी और उर्दू के आलम थे। मीर वलीउल्लाह ने शायरी के अलावा रूमी को उर्दू तबके से दरशनास करा। डॉक्टर अब्दुल्ला जो कई सालों से ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, मुझे भी उनकी शागिर्दी का शर्फ हासिल रहा। उन्होंने मीर की शायरी को एक नए रंग में पेश किया। मेरा वास्ता मोहतरमा रयाना कमर साहब से तकरीबन 25-30 साल पुराना है, मुशायरों के हवाले से, उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इनके तवज्जुह से मैं करता रहा हूँ और इनके साथ करता रहा हूँ। तो आप लोगों के साथ अक्सर मुलाकात रही है, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत बातें हैं, और बाहर आपके वहाँ मौसम अच्छा होने की वजह से मिजाज भी आप लोगों के अच्छे होते हैं। मैं न्यूयॉर्क से आ रहा हूँ तो यकीन कीजिए इतनी सर्दी में धक्का कि मैं तस्वुर नहीं कर सकता, आदत तस्वुर नहीं कर सकते। तकरीबन हम लोग -0 में थे। लेकिन आज की तकरीब जो है वो यकीन एक ऐसे शख्स के लिए हम कर रहे हैं जिसको शायरी विरसे में मिली है, और ये खुदादा सलाहियत होती है, और ये सलाहियत उनमें बदल मौजूद है। अक्सर ये देखा गया है कि अगर खानदान में कोई बड़ा आदमी या वालिद शायर हो तो वो बात दूसरों तक मतलब मुश्किल से पहुंचती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि डॉक्टर सबात आसिम वासवी वो शख्स हैं कि इस वक्त दुनिया उर्दू में अगर आप 10 नाम शामिल करें जो इस वक्त शायरी कर रहे हैं, उनमें यकीन तौर पर मुझे कोई कबात नहीं होगी कि मैं उनको 5 शायरों में गिनूँ जो साहब हुए, ये लोग जानते हैं। ये शहर बहरहाल उर्दू की जो नई बस्तियाँ बसी हैं, चाहे वो लाहौर हो या लखनऊ, दिल्ली हो या कराची, वो बस्तियाँ बिलाशुबा मरकज़ हैं। लेकिन जिस तरह हमारी आबादी वहाँ से सफ़र करके यहाँ पहुँची है, और जो खूबसूरत बस्तियाँ बसती हैं, जो शेर व शायरी हो रही है, उसके हवाले से मैं कह सकता हूँ कि आज यहाँ जो कुछ शेर व शायरी हो रही है, और जो ज़ौक़ व शौक़ से लोग आते हैं, आप लोगों को ख़राज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। आज की शाम यकीनी तौर पर एक ऐसी शाम है जो 2 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से में यकीनी तौर पर किताब का इजरा है। डॉक्टर सबात आसिम वासवी। मैं अंधेरों का मुसाफिर हूँ, भटकने दो मुझे, तुम तो जुगनू हो, नई राह बनाकर देखो। तुम तो जुगनू हो, नई राह बनाकर देखो। और ख्वाब में ताजमहल देखते रहने वालों, ख्वाब में ताजमहल देखते रहने वालों, एक मोहब्बत का घरौंदा तो बनाकर देखो। ख्वाब में ताजमहल देखते रहने वालों, एक मोहब्बत का घरौंदा तो बनाकर देखोगे। शेर सुनिए कि जीस्त करने का हुनर पेशे नज़र है तो फिर जीस्त जिंदगी, जीस्त करने का हुनर पेशे नज़र है तो फिर एक दिया तेज हवाओं में जलाकर देखो। एक दिया तेज हवाओं में जलाकर देखो, और देखिएगा कि पेशे मंजर ही नहीं मैं पसे पर्दा भी हूँ। कहाँ है भैया, वक़ार सुन लीजिए शेर। बिल्कुल शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप वो जो मैंने बिल में आपको डिस्काउंट दिया करता था उसका आज आपने अदा किया है। पेशे मंजर ही नहीं मैं पसे पर्दा भी हूँ, थोड़ी जहमत करो पर्दे को हटाकर देखो। ताबिश खानजादा साहब का है। क्या अच्छे आदमी, क्या अच्छी शख्सियत, क्या अच्छी बातें करते हैं, मोहब्बत के आदमी। ये भी डॉक्टर सबात आसिम वासवी के लिए कुछ अल्फाज बोलूँगा। बहुत शुक्रिया। हर शायर की अपनी एक पहचान होती है। एक आम शायर आप अगर उसकी देखें तो काली शेरवानी, सफ़ेद चूड़ीदार पाजामा, 1 पांचा ऊंचा 1 पांचा नीचे, पाँव में खुस्सा किले वाला और वो भी पुराना। शायर के मुंह में दांत नहीं होते क्योंकि उसके दांतों को पान खा जाते हैं। सर पे लाल टोपी होती है, लेकिन आसिम वासवी दूसरे हाथ से शायर नहीं नजर आता। शायर की दूसरी मिसाल ये होती है, पहचान ये होती है कि वो
काम करना काज का दुश्मन अनाज का, कोई काम वाम नहीं करता। काम करना भी तौहीन समझता है, प्रोफेशन उसका शायरी होता है। आसिम वास्ती इस लिहाज से भी शायर नहीं नजर आता कि ये आला लेवल का एग्जेक्टिव मेडिकल प्रोफेशन। शायर की दूसरी तीसरी मिसाल उसकी आदतें होती हैं। वो जो अपना काम करता है, जो काम करना चाहता है, वो कभी नहीं करता। और रखा हमारे वसी भाई वहाँ में मौजूद थे। एक शायर आए और आसिम वास्ती की पूरी गजल अपने नाम से पढ़ के चले गए। और गजल भी कौन सी, जो इनकी सिग्नेचर गजल है, जो इनकी बहुत बड़ी पहचान है, जो जिस मुशायरे में जाते हैं उस गजल की फरमाइश होती है, मेरे परों में कहीं एक पर ज्यादा है वजह। आसिम वास्ती को बड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, तूने मेरे दोस्त की कलाम अपने नाम से क्यों पढ़ा? तो कहने लगा, जब तुम अच्छा कलाम लिखोगे तो वो भी मैं अपने नाम से पढ़ूंगा। मुझे जहां की अदालत को ये बताना है, मेरे खुदा ने मेरा फैसला सुनाना है। मेरे खुदा ने मेरा फैसला सुनाना है। और मुझे जहां की अदालत को ये बताना है, मेरे खुदा ने मेरा फैसला सुनाना है। वो बख्श देता है नीयत को देख कर मेरी, दुआ को हाथ उठाना तो एक बहाना है। वो बख्श देता है नीयत को देख कर मेरी, दुआ को हाथ उठाना तो एक बहाना है। और किसी को जात या मीरास कुछ नहीं देती, हर एक शख्स ने अपना किया कमाना है। और हमारे दौर के इंसान प्यार करते थे, हमारे दौर का इंसान अब पुराना है। हमारे दौर के इंसान प्यार करते थे, हमारा दौर का इंसान अब पुराना है। अभी नहीं है मगर आने वाले वक्तों में ज़बान खल्क़ पे किस्सा हमारा आना है। मैं इससे पहले कि चंद जुमले किताब के हवाले से कहने की जुर्रत करूं, मैं अपनी प्यारी रेहाना की मोहब्बतों का और खुलूस का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस किताब पर बात करने की दावत दी। जब मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जो यूएई में डॉक्टर आसिम वास्ती की पिछली किताब की तबाद के बाद तकरीबात में शामिल रहे। शौकत वास्ती साहब के साहबजादे होने की हैसियत से इन्होंने बड़े अदब में उनके हवाले से भी काम किए। मैंने देखा, बाज़ औक़ात कहा जाता है कि बड़े दरख्त के नीचे कोई दरख्त जब लगता है तो वो बड़ा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे होते हैं कि वो उस दरख्त को भी बड़ा होने देते हैं और खुद भी उसकी जड़ों को मजीद तक़वियत देते हैं। मैंने जैसा देखा है, काश मैं ख्वाहिश कर सकूं कि मेरी औलाद ऐसी। तो मैं शौकत वास्ती साहब का मोतरफ एक ज़माना है और यकीनन, लेकिन इस वक्त मैं एक जुमले डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती के लिए कहना चाहूंगी और बात खत्म करूंगी। क्लासिकियत और जदीदियत से गजल का दामन वसी करने वाले मादूदे चंद शायरों में से डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती का नाम सरे फहरिस्त है। और फिर ये दुनियाएं एक ऐसी दुनिया तख्लीक कर देती हैं, ऐसे शाहकार तख्लीक कर देती हैं जो पढ़ने वालों को शशदर करती हैं। जी तो करता है मेरा अपने गले लग जाऊं, जी तो करता है मेरा अपने गले लग जाऊं, लेकिन आईने में दाखिल नहीं हो सकता मैं। शायरी की मायनाज हैसियत के अलावा मैं एक बात जो बहुत जाती हैसियत में कहूंगी कि मैंने यूएई में तकरीबन 2 दहाइयों तक डॉक्टर साहब के साथ समाजी और अदबी दुनिया में उनके साथ में रही और ये मेरा इफ्तिखार है। मैंने उनके आने के बाद, क्योंकि मैं उस वक्त मौजूद थी जब डॉक्टर साहब इंग्लैंड से यहाँ पे आए, यकीनन उनके नाम से दुनिया का हर कोना उर्दू अदब पढ़ने वाले वाकिफ हैं, लेकिन जब वो यूएई में आए तो यूएई की अदबी फजा में भी मैंने एक निहायत मस्बत तब्दीलियां देखी हैं। और उसकी वजह यह है
कि वो सिर्फ कहते नहीं है वो बातें, बल्कि वो निभाना जानते हैं। ज़मीन पर एक मुकम्मल जुज़्व लाया जा चुका है, मुझे मुझसे बहुत पहले बनाया जा चुका है। अंजुमन तरक्की उर्दू रेहाना और मेरा एजाज इस वक्त में आपकी सदारत में चंद अशार पढ़ने की और बिनते हुआ जरूर मैं पढ़ के और फिर उसके बाद ये चलिए मैं यही नज़्म सुना देती हूँ, क्योंकि इनका हुक्म जो है, इनकी बात भी मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। और ये मैं इन्हीं के नाम करती हूँ, ये रेहाना कमर के नाम और इस हॉल में बैठी हुई तमाम औरतों के हौसलों के नाम ये नज़्म कि बिनते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, बिनते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिनते हुआ हूँ मैं, ये मेरा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, मुझ में एहसास क्यों हो कि औरत हूँ मैं, जिंदगी क्यों लगूं, बस जरूरत हूँ मैं तमाशा नहीं अपना इजहार हूँ, सोच सकती हूँ सो लायक़ेदार हूँ। मेरा हर हर्फ हर एक सदा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरे जज्बे रहें दिल के जिंदान में, मेरी गुस्ताखियां आपकी शान में, आपका जिक्र भी तो बड़ा जुर्म है, और फिर शायरी तो कड़ा जुर्म है। बिनते हुआ मैं, ये मेरा जुर्म है। और जैसे फिरता हो कोई अजनबी साया घर में, रात चिड़ियों ने बहुत शोर मचाया घर में, उसकी यादें भी बदन उसका पहन कर आई, उसकी यादें भी बदन उसका पहन कर आई, जाने वाला मुझे फिरता नजर आया घर में। बहुत शुक्रिया। और एक और गजल के चंद शेर। एक जादू का तमाशा है सदा कोई नहीं, एक जादू का तमाशा है सदा कोई नहीं, होंठ सबके हिल रहे हैं बोलता कोई नहीं। एक जादू का तमाशा है सदा कोई नहीं, होंठ सबके हिल रहे हैं बोलता कोई नहीं। ज़ल्ज़ले के बाद का मंजर है मेरी जिंदगी, ज़ल्ज़ले के बाद का मंजर है मेरी जिंदगी, किसको मैं आवाज दूं अपनी जगह कोई नहीं। ज़ल्ज़ले के बाद का मंजर है मेरी जिंदगी, किसको मैं आवाज दूं अपनी जगह कोई नहीं। फूल की तमन्नाई खार तक चले आए, जिंदगी यहाँ होगी जिंदगी वहाँ होगी, जिंदगी वहाँ होगी, हम इसी तगोदौ में दार तक चले।